गेहूं का आटा होता है जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है, ये 2 कप आटा है। फूल मखाने हैं ये आधा कप हैं। अलसी जो है ये मैंने 1 कप ली है। और जो गुड़ है ये मैंने 2 कप लिया है, लेकिन आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप कम कर लीजिएगा। अगर चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी ठीक है। ड्राई फ्रूट्स में हस्बे पसंद आप देख लीजिएगा। मैंने बादाम, पिस्ते और काजू लिए हैं। 1 टीस्पून जो है इलायची पाउडर है। हाफ़ कप जो है वो नारियल का है, हाफ़ कप 4 गूंद है, और जो हाफ़ कप है वो 4 मग्ज़ हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं इसको बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक फ्राई पैन आप ले लें, कढ़ाई ले लें। ये मैं आपको घी दिखाना भूल गई थी, ये देसी घी है। तकरीबन आधा कप मैंने लिया है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो देसी घी में ही बनती हैं। तो लेकिन मैंने जो अलसी है इसको मैंने भूनना है, लेकिन इसको उस हद तक भूनना है जैसे इसमें चटकने की आवाज़ आने लगे, और इसमें मैंने कोई भी घी वगैरह शामिल नहीं किया है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं रंग बदल देना, क्योंकि इस तरह से ये होगा कि फिर इसका जो जायका है वो कड़वा हो जाता है। तो इसीलिए जैसे से चटकने लगे तो आप समझ लग जाइएगा कि ये तैयार हो गई है। तो मैंने इसको सिर्फ उस हद तक ही भूना था, और फिर इसको आपने ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकाल देना है। अब जो है मैंने फ्राई पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून आप घी ले लें, इतना ही काफ़ी होगा। और इसमें आपने जो फ्राई करना है उसमें शामिल हैं ड्राई फ्रूट्स। मैंने सारे इकट्ठे ही शामिल कर दिए थे घी में। तो आप इसको बस क्रंची करना है, हल्का सा भूनना है। क्रंची करने से ये होता है कि जो जायका है वो अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहें तो वैसे भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, अगर आप नहीं इसको घी में फ्राई करना चाहते, लेकिन इस तरह से थोड़े क्रंची हो जाते हैं तो इसलिए इसको भी आप अलग से निकाल लें। क्योंकि इसको मैं जो है ना मोटा मोटा कूटूँगी, बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है, लेकिन इसको कूटना है, तो इसीलिए इसको ठंडा होने का मैं इंतज़ार करूँगी। अब जो है इसमें 1 टेबलस्पून घी आप और ले लें, 1 से 1.5 टेबलस्पून, और इसमें आपने जो है फूल मखाने डाल देने हैं। फूल मखाने जो हैं वो भी आपने इस हद तक ही फ्राई करने हैं कि वो क्रंची हो जाए। हल्का सा ही बस इनका कलर जो है चेंज करना है। फिर इनको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था। इन सब चीज़ों को हमें अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए, ख़ास तौर पे ठंडे मौसम में, क्योंकि जैसे हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं इन चीज़ों के बारे में, इनकी अफादियत के बारे में, तो हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इनको मैंने बर्तन में निकाल लिया था। आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी से ही इनका कलर चेंज हो जाता है और ये क्रंची से हो जाते हैं। फिर फ्राई पैन में जो है मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला, और ये 4 गूंद मैंने उसमें फ्राई की। 4 गूंद को ये इस हद तक करना होता है कि ये फूल जाए, ये फ़ौरन से जैसे ही गर्म घी में जाएगी ये फूल जाएगी। तो ये जो 4 गूंद है इसको आप बाकी चीज़ों के साथ नहीं निकालेंगे, आप इसको अलग से बर्तन में निकालिएगा। अब जो है दोबारा से आप 1 टेबलस्पून घी ले लें, और इसमें 4 मग्स जो हैं वो फ्राई कर लें। इनको भी बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जब ड्राई फ्रूट्स वगैरह का जब कलर चेंज हो जाता है तो फिर वो एक कड़वा जायका देने लगती हैं, आप जिस भी चीज़ में उसको शामिल करते हैं। तो सिर्फ़ इनको फ्राई करने का मकसद ये होता है कि ये सिर्फ़ क्रंची हो जाए हल्के से, तो उसी दौरान ही इनका कलर भी चेंज हो जाता है। अब जो है बाकी का जो घी बच गया था सारा वो मैंने इसमें शामिल कर लिया है। आधा मैंने इस्तेमाल किया है, आधा जो है मैं अब फ्राई पैन में डाल रही हूँ। जितना भी आपने चाहिए होगा कर लीजिएगा। उसके बाद जितना भी बच जाए उसमें फिर हम आटे को भूनेंगे। आटा जो है इस घी में मैंने तकरीबन 10-12 मिनट मैंने इसको भूना था। उस दौरान इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी थी, और कलर भी बहुत ही खूबसूरत चेंज हो गया था। लेकिन आपने इसको बहुत हल्की आंच पे भूनना है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उससे ये होता है कि आटा जो है वो जल भी जाता है, और फिर वो जो ब्राउन ब्राउन सा बहुत ही ज़्यादा काला सा हो जाता है, और फिर नज़र भी आता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भूनिएगा आटे को। इसमें आप इलायची पाउडर भी शामिल कर दें। उसके साथ भी आप इसको कुछ मिनट आप इसको भून लें, तो उससे भी एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। आटा जो है आप जैसे ही भून लें इसको फ़ौरन से बर्तन में निकाल लीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई, फ्राई पैन जिस भी चीज़ में आप तैयार कर रहे हैं वो गर्म होती है। तो अगर आप उसको उसी में ही छोड़ देंगे तो फिर ये जल भी सकता है। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लें,
और ये जो आटा है ठंडा हो गया था, इसको मैं इसमें शामिल करूँगी। चीज़ें जो हैं कोई बड़ा बर्तन हो तो वो आसानी से मिक्स हो जाती हैं। फिर ये जो अलसी है इसको ठंडा कर लेने के बाद एक मिक्सिंग जार में मैंने इसको, देखें, इसका बिल्कुल पाउडर बना लिया था। ठंडा कर लीजिएगा इसको पहले, ग्राइंड करने से पहले। इसके बाद ये जो बादाम, पिस्ते, काजू और जो फूल मखाने थे उनको मैंने एक मिक्सिंग बाउल में डाल के मैंने इसको कर लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था ना, मोटा मोटा ही कूटना है। और जो 4 गूंद है उसको मैंने चॉप नहीं किया है चॉपर में, वो आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको आप अलग बर्तन में निकालिएगा, ये खूबसूरत लगती है ऐसे ही। ये नारियल है, नारियल भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और इसको अच्छे तरीके से आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्स करके इनको एक साइड पे रख दें और इसके बाद जो अगला काम है फिर वो मैं शुरू करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से, इसके अलावा भी जो आपको पसंद हो आप उसमें शामिल कर सकते हैं, और जितनी मिक़दार में शामिल करना चाहें वो भी आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली थी। कढ़ाई में जो है मैं तकरीबन 1 कप पानी शामिल करूँगी। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, और इसमें मैंने गुड़ डाल देना है। गुड़ जो है इस हद तक पकाना है कि ये मेल्ट हो जाए, बस आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। चीनी भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो गुड़ है उसकी तासीर गर्म होती है, और फिर ये अगर आप हेल्थ के हिसाब से देखें तो भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसीलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो जो गुड़ है उसको हल्के से, आपको पता चल जाएगा कि जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए और उसमें बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आने लगें, तो बस आपने समझ जाना है कि तैयार हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। बहुत आपने पास में ही रहना है, जल्दी ही तकरीबन ये देखें तैयार हो जाएगा। और अब जो चूल्हा है आपने बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, इसीलिए बिल्कुल बंद नहीं करना, लेकिन बिल्कुल हल्की आंच पे आपने, या बिल्कुल जो लाइट स्पीड है उस पे आपने अपने चूल्हे को रखना है। और जो आपने सारा इसका तैयार किया हुआ था, ड्राई फ्रूट, अलसी, आटा, ये सब आपने इसमें मिक्स कर देना है, और जल्दी से मिक्स करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो गुड़ है वो ठंडा होने लगता है, फिर इसको मिक्स करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसकी पिन्नियाँ बनानी जो है, इसके लड्डू बनाने मुश्किल हो जाते हैं, तो आपने जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है। जहाँ तक लड्डू बनाने की बात है, तो वो भी आपने बहुत ठंडा नहीं करना। अब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं बना सकते, क्योंकि ज़ाहिर है उससे भी हाथ जलेंगे। तो लेकिन जैसे ही आपको महसूस हो कि आप इसको हाथ में लेके बना सकते हैं, तो आपने इसको बनाने हैं, और जल्दी जल्दी बनाने हैं, क्योंकि ठंडे हो जाने के बाद ये फिर नहीं बनेंगे। और जो गुड़ की मैं आपको बार बार बात कह रही हूँ, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप गुड़ को बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये जो लड्डू हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, कि वो आपसे मतलब टूटेंगे भी नहीं दांत से, इस तरह से हो जाएंगे। इसीलिए आपने गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना। और पानी जो है, पानी की मिक़दार आपने इस वजह से ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि इसको हम लोगों ने रखना होता है, आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में महफूज करके खा सकते हैं ज़्यादा दिनों के लिए। तो फिर अगर पानी की मिक़दार ज़्यादा हो जाए तो भी जो ये पिन्नियाँ हैं ये ख़राब हो सकती हैं। तो अगर आपको लगे कि ये लड्डू वगैरह बनने में कोई आपको मुश्किल हो रही है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून घी डाल लीजिएगा, उससे अच्छे तरीके से बन जाएंगे ये लड्डू। तो इस तरह से बना बना के आप रखते जाएं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह पाक हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जल्द ही इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।